नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल न्यूज़ एंड अपडेट्स में। चलिए शुरू करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें। पहली खबर है, तीसरी लहर से लड़ने की अधूरी तैयारी पर चेतावनी। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर गृह मंत्रालय ने एक पैनल ने प्रधानमंत्री कार्यालय को चेतावनी जारी की है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत बनाई गई इस कमेटी ने सितंबर के आखिरी दिनों में तीसरी लहर शुरू होने और अक्टूबर में संक्रमण पीक पर पहुंचने की चेतावनी दी है। कमेटी ने इसका बच्चों पर सबसे बुरा असर पड़ने की बात कही है और अभी से तैयार रहने का अलर्ट दिया है। पैनल ने अस्पतालों में पूरी तैयारी रखने की हिदायत भी दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में बच्चों के लिए मेडिकल सुविधाएं, वेंटिलेटर, डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ, एम्बुलेंस, ऑक्सीजन की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। माना जा रहा है कि तीसरी लहर का ज़्यादातर असर बच्चों के साथ युवाओं पर पड़ेगा। ऐसे में इन्हें अभी से सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। अगली खबर है, हिमाचल पंजाब सीमा को जोड़ने वाले चक्की पुल पर ब्रेक फेल होने से बेकाबू ट्रक ने एक के बाद एक 6 गाड़ियों को चपेट में ले लिया। इस हादसे में 7 लोग घायल हो गए और घायलों का सिविल अस्पताल पठानकोट में इलाज चल रहा है। पंजाब पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल को अस्पताल पहुंचाया। जानकारी के अनुसार चक्की पुल पठानकोट के पास ब्रेक फेल होने से बेकाबू ट्रक ने एक बस, 2 कारों, एक ऑटो, एक मोटरसाइकिल व एक कैंटर को टक्कर मार दी। ट्रक की टक्कर से गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए और हादसे के बाद सड़क पर जाम लग गया। उपमंडल इंदौरा की पंचायत गगवाल के गांव थपकौर के गगन पठानिया अपनी पत्नी, माता और 2 महीने के बच्चे को चेकअप करवाने के लिए पठानकोट ले जा रहे थे और चक्की पुल के पास ट्रक ने गाड़ी को पीछे से जोरदार टक्कर मारी। इस हादसे में सभी सवारों को चोटें आई हैं। अगली खबर है, हिमाचल प्रदेश में मानसून गहरे जख्म दे रहा है। 1 जून से 23 अगस्त तक मानसून की बौछार प्रदेश में 865 करोड़ की चपत लगा चुकी है। राज्य में राजस्व के साथ साथ मानसून सीजन में कई लोग अकाल मौत का ग्रास भी बने हैं। प्रदेश में सोमवार को 3 मौतें हुई हैं। हमीरपुर, मंडी व ऊना में एक एक मौत हुई। इन मौतों के साथ प्रदेश में मानसून सीजन के दौरान मरने वालों की संख्या 305 तक पहुंच गई है। प्रदेश के आंकड़ों पर नजर दौड़ाई जाए तो बिलासपुर में 14, चंबा में 30, हमीरपुर में 9, कांगड़ा में 31, किन्नौर में 44, कुल्लू में 18, लाहौल स्पीति में 21, मंडी में 27, शिमला में 42, सिरमौर में 29, सोलन में 21 और 19 मौतें हो चुकी है। राज्य में अभी भी 11 लोग लापता चल रहे हैं। अगली खबर है, आज हुए हिमाचल कैबिनेट फैसले। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक मंगलवार को राज्य अतिथि गृह पीटर हॉफ शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। कैबिनेट ने सभी स्कूलों को 4 सितंबर तक बंद रखने का फैसला लिया है। अभी स्कूलों में सरकार ने 30 अगस्त तक विद्यार्थियों को बुलाने पर रोक लगाई हुई है। शिक्षकों और गैर शिक्षकों को स्कूलों में आकर ऑनलाइन पढ़ाई करवाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं कॉलेजों में 1 सितंबर से नियमित कक्षाएं लगेंगी और कैबिनेट ने बड़ा फैसला लेते हुए शिक्षा विभाग में विभिन्न श्रेणियों के शिक्षकों के 4000 पदों को भी भरने की मंजूरी दी है। इनमें 1360 पद उच्च शिक्षा और 2640 पद प्रारंभिक शिक्षा विभाग में भरे जाएंगे। इनमें 810 जेबीटी, 820 कला शिक्षक, 870 पीटी, 861 कॉलेज प्रवक्ता, 214 स्कूल न्यू प्रवक्ता और 250 जेओए, 16 कॉलेज आचार्य सहित तबला वादकों व योग शिक्षकों के भी पद भरने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा चंबा में एक मिडिल स्कूल को हाई स्कूल और 2 हाई स्कूलों को वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों का दर्जा दिया गया। कैबिनेट ने मुख्यमंत्री के गृह विधानसभा क्षेत्र सिराज में अटल आदर्श विद्यालय भी खोलने का फैसला लिया। उधर कोरोना को लेकर कई बंदिशें नहीं लगाने का फैसला लिया गया। प्रदेश में पहले से लागू कोरोना बंदिशें ही लागू रहेंगी। अगली खबर है, काबुल से घर पहुंचे नवीन। अफगानिस्तान से सुरक्षित निकलने के बाद कई तरह की परेशानियों को झेलते हुए आखिरकार सोमवार करीब 1 बजे नवीन सरकाघाट पहुंच गए हैं। उसके आने का इंतज़ार बेसब्री से सभी परिजन कर रहे थे। उनके स्वागत की पहले से ही तैयारियां हो चुकी थी। उनकी मां और बहन ने आते ही उनकी आरती उतार कर उनका स्वागत किया। मां और बहनों की आंखों से आंसू झलक रहे थे। वहीं नवीन भी इस दौरान काफ़ी भावुक हो गए और उनकी आंखों में भी आंसू झलक रहे थे। अगली खबर है, हिमाचल प्रदेश की मंडियों में सेब के वाजिब दाम नहीं मिलने से बागबानों ने तुड़ान का काम रोक दिया है। कुछ बागबानों ने स्थानीय मंडियों में फसल बेचने की बजाय बाहरी राज्यों का रुख करना शुरू कर दिया है। ओला रहित सेब की साफ फसल को 28 किलो की पेटी को भी अधिकतम 1400 रुपये दाम मिल रहे हैं।
ओलों से दागी फसल को भूसे के भाव बिक रही है। मैदानी क्षेत्रों में बाढ़, कोरोना से फैली मंदी की जैसे कई कारणों को दाम नहीं बढ़ पाने का कारण माना जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से सेब के दाम मंडियों में बुरी तरह से पिट रहे हैं और सेब के करीब 28 किलो की पेटी की बोली 200 से 300 रुपये लग रही है। कुछ समय पहले ये बोली 1000 से 1200 रुपये हुआ करती थी। प्रदेश की फल मंडियां सेब बागवानों को उनकी फसल के वाजिब रेट दिलाने में असफल साबित हुई है। इससे बागवानों में एक तरह से स्थानीय मंडियों का बहिष्कार कर लिया है। सेब की फसल की 200 रुपये बोली लग रही है और सरकार पर मंडियों का कोई नियंत्रण नहीं है। कश्मीर की तर्ज पर मंडी मध्यस्थता योजना को क्यों नहीं किया जा रहा है? कश्मीर में ए ग्रेड सेब की 60 रुपये, बी ग्रेड की 44 रुपये और सी ग्रेड की 24 रुपये के हिसाब से खरीद होती है। हिमाचल में तो 9.5 रुपये किलो के हिसाब से MIM के जरिए सेब की खरीद की जा रही है। हिमाचल में 6 से 10 लाख मीट्रिक टन सेब होता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 50 से 60 लाख मीट्रिक टन की भंडार की क्षमता ही है। अगली खबर है, हिमखंड गिरने से पार्वती घाटी में फंसी 15,000 भेड़ बकरियां। समुद्र तल से करीब 15,000 फीट की ऊंचाई पर हिमाचल के कुल्लू जिले के पिन पार्वती घाटी में हिमखंड गिरने से करीब 15,000 भेड़ बकरियों सहित 150 से अधिक घोड़े फंस गए हैं। 2014 में पार्वती नदी पर बना पुल बहने के बाद अब हिमखंड गिरने से वैकल्पिक मार्ग भी क्षतिग्रस्त हो गया है। मानतलाई चारागाह में प्रदेश भर से 50 से अधिक भेड़ बकरियां चराने गए थे। अब मौसम का मिजाज बदलने से यहाँ कभी भी बर्फबारी हो सकती है। इससे भेड़ पालकों की चिंता और बढ़ गई है। भेड़ पालक पिछले 7 सालों से टुंडा भुज नामक स्थान पर टूटे हुए लकड़ी के पैदल पुल की मरम्मत करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार, प्रशासन, वन विभाग और स्थानीय पंचायत ने इस ओर कोई पहल नहीं की है। कुछ साल पूर्व वन विभाग कुल्लू ने यहाँ पुल बनाने की कवायद शुरू की थी, लेकिन विभागीय लापरवाही से इसका निर्माण भी नहीं हो सका। पार्वती नदी पर पुल टूटने के बाद भेड़ पालकों को जान जोखिम में डालकर एक पहाड़ी से भेड़ बकरियों को लाना पड़ता था, लेकिन इस बार टूटा भुज नामक जगह पर ग्लेशियर टूटने से पूरा रास्ता क्षतिग्रस्त हो गया है। तो ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें।